पता नहीं राजा वीरभद्र कब आएंगे। मैं आखिर कब तक उनकी अमानत संभाल कर रखूंगा। तभी राघव अपने मन में सोच ही रहा था कि तभी अचानक किशोर ग्राहक वहां फिर आता है। भाई, इस तलवार को बनाए हुए तुम्हें कितना समय हो चुका है? इसका मालिक तो अब तक नहीं आया और मुझे नहीं लगता कि अब वो आएगा। लेकिन भाई, ये बात आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? राघव, अगर इस तलवार के मालिक को आना होता तो कब का आकर इसे ले जाता, लेकिन वो नहीं आया, इसलिए तुम इस तलवार को मुझे दे दो। कुछ भी हो जाए, मैं ये तलवार आपको नहीं दूंगा। आप यहाँ से जा सकते हैं। किशोर ग्राहक फिर से गुस्से में वहां से चला जाता है। मैंने बहुत कोशिश की सरदार, लेकिन मैं उससे वो तलवार हासिल नहीं कर सका। आखिर ऐसा क्या है सरदार, उसके हाथ की बनाई हुई तलवार में? राघव, हाथों में एक अजीब तरह का जादू है। वो जिसके लिए भी तलवार बनाता है उसे विजय प्राप्त जरूर होती है। नहीं, तलवार बनाने में उसे काफी समय लग जाएगा और मुझे तलवार की जरूरत जल्दी है, इसलिए वो तलवार मुझे किसी भी कीमत पर चाहिए। उसका भरोसा जीतो और फिर मौका पाते ही उसे धोखा देकर तलवार ले आओ। किशोर ग्राहक भैरव की बात सुनकर एक बार फिर से राघव के पास आता है। राघव, मुझे माफ कर दो, मैं वाकई गलत था। ये किसी और की अमानत है, इसलिए अब तुम मेरे लिए दूसरी तलवार बना दो। ये बेवकूफ अपने काम में लगा हुआ है। मैं जल्दी से ये तलवार लेकर अपने मालिक को दे देता हूँ। फिर किशोर रवि को धोखा देकर चुपके से राजा की तलवार लेकर भाग जाता है और कुछ देर में राघव तलवार का नक्शा बनाकर कहता है, भाई ये देखो, तुम्हारी तलवार का नक्शा तैयार हो गया है। अरे अरे, वो आदमी कहाँ गया? कहाँ गया वो आदमी? अभी तो यही था। तभी उसकी नजर राजा की तलवार की जगह पर पड़ती है। हे भगवान, इसका मतलब वो ग्राहक नहीं, चोर था। मुझे धोखा देकर भाग गया। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? क्या जवाब दूंगा राजा वीरभद्र को? मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? इधर किशोर ग्राहक तलवार लेकर जंगल में भैरव के पास पहुंचता है। ये लीजिए सरदार, आपकी तलवार। अब मुझे राजा वीरभद्र से जीतने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। ये सब देखकर राघव जंगल में जाता है और एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? और अब मैं राजा वीरभद्र को क्या जवाब दूंगा? इतना कह रहा होता है कि तभी नदी से भगवान श्री गणेश निकलते हैं। बोलो वंश, क्यों इतने उदास हो? भगवान श्री गणेश जी के पूछने पर राघव उन्हें सारी बातें बता देता। अरे, तुम क्यों उदास हो? जब तुम छोटे थे तो तुम इधर खेलने आते थे। मैंने तुम्हें एक वरदान दिया था, जब भी तुम कोई चीज बनाओगे उसमें मेरा नाम लेकर बनाओगे तो वो चीज बहुत अधिक शक्तिशाली हो जाएगी। लेकिन जब तुम इस तलवार को बनाए हो तो मेरा नाम नहीं लिए। अब जो तलवार तुमने उसे